वहां पे जाके जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रबंधन जो ऊपर से बैठ के जो प्रबंधन कर रहा है सिर्फ उसी का। मैनेजमेंट मतलब कि टाइम मैनेजमेंट भी है, आपका खुद का भी मैनेजमेंट है। एक स्टूडेंट का कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी परीक्षा को लेके, ठीक है। एक टीचर का कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, स्कूल के प्रबंधन का कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट हर चीज का होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपके घर में आप जैसे गए, आप अपने घर पे गए, बैग लेके गए, बैग है आपका, आप हो सकता है आप साइकिल लेके अभी आए हो, तो साइकिल लेके बैग लेके आप घर पे गए। घर पे जाने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में कि पता चला कि वो अपना बैग, एक अपना स्कूल बैग एक नियत स्थान पे रखे कि यहाँ पे हमको रखना, ये हमारा पढ़ने का पेज है, हम यहाँ रखेंगे। जूता हमको यहाँ पे उतारना है, यहाँ पे उतार के हम जूता पहन ले, यहाँ पे अपना जूता उतार के हमने घर की चप्पल वगैरह पहनी। हमको अपना स्कूल यूनिफॉर्म उतार के यहाँ पे टांग देना है, वो हमने टांग दिया। साइकिल की चाबी हमको यहाँ रख देनी है, रख दी एक प्रॉपर वे में। तो अगले दिन जब उनको स्कूल के लिए जब चलना होगा, तो स्कूल के लिए चलना होगा तो अगले दिन भी वो अपना सबसे पहले नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे, या मान लीजिए जाड़ा है नहीं भी नहाएंगे तो भी अपना जहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म पहनेंगे, जहाँ पे आपका जूता है, जहाँ पे आपकी साइकिल चाबी है साइकिल की चाबी उठाए और चल दिए, ठीक है। अगर वही दूसरी तरफ ज्यादातर बच्चे, ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो कि प्रॉपर मैनेज करके रखते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या है, घर में गए तो पहले जूता ही निकाल दिया, हो गया, पैंट शर्ट स्वेटर निकाला यहाँ से फेंक दिया मम्मी, वो फिर वो मम्मी का काम हो गया। स्वेटर निकाला यहाँ फेंक दिया बिस्तर पे, शर्ट निकाला वहाँ टांग दिया, साइकिल की चाबी ऐसे फेंक दिया किसी पेज में चली गई, ठीक है। अब जूता निकाला यहाँ, मोजा निकाल दिया कहीं और। अब अगले दिन जब स्कूल चलना होगा, जब स्कूल के लिए तैयार होना है, मम्मी मेरी शर्ट कहाँ है, मम्मी मेरी पैंट कहाँ है, मम्मी स्कूल की चाबी कहाँ है। या घर में जो देख रहा हो, ज्यादातर मम्मी का नाम इसलिए आता है क्योंकि ज्यादातर घर में आपके घर का प्रबंधन माँ के ही हाथ में होता है। माँ के ही हाथ में होता है ना घर का प्रबंधन, खाना बना के देना है, नाश्ता बना के देना है, बच्चों को टिफिन देना है। अगर आप सामान बिखरा हुआ छोड़ के चले गए, अपनी शर्ट अलग, पैंट अलग, जूता अलग, मोजा अलग, तो उसको प्रॉपर वे में माँ ही करती है घर में। तो सबसे ज्यादा माँ का यूज होता है, माँ का नाम लिया जाता है। अगर कोई माँ भी कभी कभी बड़ी झल्ला जाती है, क्योंकि आप लोग जो है ना इतना माँ के ऊपर प्रेशर डाल देते हो कि कभी कभी माँ भी झल्ला जाती है। आप लोग से रोज कहती होगी माँ कि बेटा आप लोग साइकिल की चाबी यहाँ रखना, या शर्ट उठा के यहाँ टांगना, या जूता यहाँ रखा, सबकी माँ कहती होंगी। लेकिन उसमें से कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते। तो कभी कभी माँ भी झल्ला जाती है, कहती है जाओ आज जैसे पढ़ा, सवेरे जब तुमको स्कूल जाना होगा तब पता चलेगा। होता है ना घर में ऐसा ही। अब ये होता है ऐसा, ये सब। अब अगर आपको साइकिल की चाबी ढूंढनी है, अगर आप घर पे पहुंचे और साइकिल की चाबी एक खूंटी है की जगह है वहां पे आप टांग दिए, तो अगले दिन सवेरे आप जब स्कूल के लिए चलना होगा या कहीं चलना होगा तो साइकिल की चाबी उठाएंगे, चल देंगे। लेकिन अगर आपने साइकिल की चाबी फेंक दी है तो हो सकता है ढूंढने में आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगेगा। और वो 10 मिनट का समय आपका बर्बाद हो गया। जूता उठाने में, जूता पहनने में, या जूता पॉलिश करने में, या जूता अगर फेंक दिया उसमें कोई और भी चढ़ के चला गया तो गंदा हो गया, उसको सफा करने में, तो ये जो एक्स्ट्रा समय आपका लग रहा है, ये आपका टाइम खराब हो रहा है, आपकी जिंदगी का टाइम खराब हो रहा है। आपको ये छोटी छोटी समय की कीमत आपको नहीं पता होगी, लेकिन वास्तव में ये आपका टाइम खराब हो रहा है। क्योंकि जिंदगी में जो पल बीत गया वो पल फिर कभी लौट के नहीं आना है। आता है क्या किसी का समय कभी लौट के? कभी नहीं आता, कभी किसी का समय लौट के नहीं आना है। तो जिंदगी में जो पल बीत गया, जो पल आपने साइकिल की चाबी ढूंढने में लगा दिया, जो पल आपने जो खुद का बिगाड़ा हुआ काम है उसको बनाने में आपने जो पल लगा दिया, वो समय फिर लौट के नहीं आएगा। यही है टाइम मैनेजमेंट। हमको टाइम को मैनेज करना है। हम थोड़ा सा अपने आप को सुचारू रूप से कर लें, थोड़ा सा अपना जीवन अनुशासित कर लें। कई बार लोग कहते हैं जिंदगी जीना है तो मस्ती से जीना है, अनुशासन का कोई मतलब नहीं है। अनुशासन का बहुत मतलब है। अगर आपकी माँ अगर अनुशासन भूल जाए, सोच लीजिए अगर आपकी माँ अनुशासन भूल जाए और कहते कि आज हमको सवेरे 8 बजे या 9 बजे नाश्ता नहीं देना है, आज हम नाश्ता नहीं देंगे, क्या होगा आप लोग का?
बोलिए। अब फिर कहते कि हमको खाना भी नहीं देना आज मेरा व्रत है। सहयोग से देखिए, आज गणेश चतुर्थी है। तमाम बच्चों की माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत होंगी। शांति से रहो, बात मेरी सुन लो। तमाम बच्चों की माएँ अपने बच्चों के उन्नति के लिए आज व्रत होंगी, गणेश चतुर्थी। तो माँ का मैनेजमेंट माँ अगर आपके लिए करना छोड़ दे तो फिर आप लोग की क्या स्थिति होगी? आप लोगों को कहाँ खाना मिलेगा? आप लोग का कपड़ा कैसे साफ होगा? आप माँ जो है एक घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अपना पूरा, सबसे पहले माँ उठती है घर में और सबसे बाद में माँ सोती है। अब वो आपका मैनेजमेंट करने के लिए वो पूरे दिन भर एक परिवार का मैनेजमेंट करती है। और आप लोग सब लोग माँ का सहयोग नहीं करते। माँ का सहयोग तो करते नहीं, तो माँ का तो सहयोग होता नहीं। आपका खुद का भी, आपकी खुद की भी लाइफ अगर आपने मैनेजमेंट नहीं किया तो आपकी खुद की लाइफ भी खराब होगी। हो सकता है कि कई लोग कहते हैं अरे पहले मस्ती करो फिर जाने दो, ये सब जो होगा जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। बेटा जिंदगी में बहुत कुछ रखा है। अगर जिंदगी में कुछ नहीं रखा होता तो सारे लोगों को एक अच्छे स्मार्टफोन की तलाश क्यों होती? सारे लोगों को मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार की तलाश क्यों होती? सारे लोग ये क्यों चाह रहे होते कि हम बड़े बड़े कारों पर चले, हम अच्छे घरों में रहें? सबकी इच्छा होती है ना। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या कि जिसकी इच्छा है कि नहीं हमारे पास मोटरसाइकिल, कार ना हो, हमारे पास अच्छा घर ना हो, हमारे पास अच्छे कपड़े ना हो, हमारे पास अच्छा जूता पैंट ना हो? ऐसी है कोई? ऐसा कोई व्यक्ति है? कोई नहीं। सब लोग चाहता है कि हमारे पास सब कुछ अच्छा हो। लेकिन जब कर्म करने की बात आती है, जब काम करने की बात आती है, मैनेजमेंट की बात आती है, तो सुनता है अरे नहीं ये काम नहीं। बेटा जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। जब तो कई बार जो है कुछ गार्जियन भी ऐसा बोलते हैं, अब बच्चे भी बोलते हैं हम कमजोर है पढ़ने में, या गार्जियन कहते हैं कि हमारा ये वाला बच्चा कमजोर है, ये वाला बच्चा तेज है, होता है ना। या ये वाला बच्चा हमारा गणित में कमजोर है, या ये वाला बच्चा कॉमर्स में कमजोर है, ये बच्चा ड्राइंग में कमजोर है। कोई किसी में कमजोर नहीं होता। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई कमजोर है। इस दुनिया में कोई कमजोर नहीं है। ईश्वर ने सबको बराबर बना के पैदा किया है। ईश्वर ने जब सबको पृथ्वी पर भेजा ना तो सबको संभावनाएं देके भेजी है, पूरी संभावनाएं। और आपके हाथ में आपको छोड़ दिया है ईश्वर ने, आपको अपने जीवन को किधर ले जाना है ये आपके ऊपर है। आप सोचो, अगर जो 100 मीटर रेस का जो धावक है वो डेली प्रैक्टिस करता है ना, करता है कि नहीं? अगर वो डेली 100 मीटर अगर रेस का धावक है, 100 मीटर दौड़ने की, अगर 100 मीटर दौड़ की अगर डेली प्रयास कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो खूब ज्यादा दूर गोला फेंकने लगेगा, नहीं फेंक पाएगा ना। वो तो 100 मीटर दौड़ का प्रयास कर रहा है तो 100 मीटर दौड़ में तेज होगा। जो गोला फेंकने का प्रयास कर रहा है गोला फेंक में तेज होगा। जो डेली खाना बना रहा है वो अच्छा खाना बना पाएगा। जो डेली कपड़ा सिल रहा है वो अच्छा कपड़ा सिल पाएगा। जो डेली पढ़ाई पढ़ रहा है वो पढ़ने में अच्छा हो जाएगा। कुल मिला जुला के उसका परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि जो जिस चीज का अभ्यास कर रहा है उसको उस चीज में वो प्रवीण हो रहा है, उस चीज में वो अच्छा हो रहा है। ईश्वर ने सबको बराबर बना के भेजा, ठीक है। एक बच्चा है जो हिंदुस्तान में पैदा होता है, हिंदी भाषी जगह तो हिंदी बोलना सीख जाता है अपने आप। किसी छोटे बच्चे को हिंदी बोलना सिखाया जाता है? नहीं, इसलिए क्योंकि घर में वो सबकी हिंदी सुना, हिंदी बोलना सीख गया। किसी अगर कोई इंग्लैंड या इंग्लिश बोलने वाले देश में जब वो पैदा होता है वो अंग्रेजी बोलना उसको ऑटोमेटिक आ जाता है। चाइनीज में जो चाइना में पैदा हुआ होगा बच्चा, उसको चाइनीज बोलने अपने आप आ गया। क्यों? वो सुना, वो उसको व्यवहार में अडॉप्ट किया। जैसा जैसा आपने व्यवहार, एक बच्चा पैदा हुआ तो उससे कहा गया बेटा खड़े हो जाओ। अब उसको समझ में आ गया कि अगर हम घुटना उठा के अगर हम सीधे से हो जाएंगे तो इसको कहते हैं खड़ा होना। आपने ऐसे ही सिखाया ना, दौड़ो बेटा, तो थोड़ा सा ऐसे बेटा दौड़ो मत, तो उसको समझ में आता है कि हम जल्दी अगर ऐसे कर रहे हैं तो इसको दौड़ना कहते हैं। बेटा खा लो, हम ऐसे करें तो बेटा खा लो, तो उसको समझ में आ गया बच्चे को ऐसे करने को मतलब खाना कहते हैं। मगर अगर चाइना वाले बच्चे को आप जाके कहो बेटा खाना खा लो, उसको समझ में आएगा? क्योंकि वो तो उसका अपने चाइनीज भाषा में जाना है, ठीक है। तो सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, पूरी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आपकी पूरी लाइफ आपकी प्रैक्टिस पे है।
और जिस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज में आप सफल होगे। परीक्षा है आपका, आप परीक्षा देने जाते हो, अब परीक्षा में जो है सामान्यतः क्या है, बच्चे पढ़ते रहते फिर कहते हैं अरे एग्जाम अभी बहुत दिन बाद है, आराम से पढ़ेंगे। बहुत दिन करते करते पता चला टाइम टेबल आ गया, स्कूल में लिखवा दिया गया कि टाइम टेबल के फलाना डेट को परीक्षा है। जब फलाना डेट को परीक्षा है तो थोड़ी सी चिंता होती है, सुन लो मेरी बात। जब टाइम टेबल आ जाता है तो थोड़ी सी चिंता होती है कि चलो अच्छा थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। फिर जब पढ़ने बैठे पता चला कि गणित का सवाल लगाने बैठे, चलो अरे ये वाला चैप्टर तो नहीं आ रहा, चलो अगला चैप्टर इसमें देखते, ये भी नहीं आ रहा, ये देखें ये भी नहीं आ रहा, अच्छा कौन सा आ रहा है, अच्छा किसी से पूछ लो, पूछो। फिर जब ये सब नहीं आया तब ये चक्कर पड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बता दो,